कुर्सी में ना बैठो कोई आदमी। आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। नमो तस्से भगवतो अरहतो। घोर तपस्या की, शरीर चींटियां तक खा गई लेकिन उनको बुद्धत्व का ज्ञान नहीं मिला। एक सुजाता नाम की स्त्री जो यादव वंश की थी, उसने उस बौद्ध वृक्ष के नीचे जब देखा तो उसने मन्नत किया उस बौद्ध वृक्ष के नीचे कि अगर कोई मेरे संतान होगी तो मैं इस वृक्ष के नीचे खीर चढ़ाऊंगी। वो सुजाता नाम की स्त्री जब उसके बच्चा पैदा हुआ तो खीर लेकर के वहां गई और चम्मच से खीर जो ही भगवान बुद्ध के मुख में गया तो उनको आत्मज्ञान पैदा हुआ। उन्होंने कहा संसार में ये परमात्मा अंधविश्वास सब बेकार है, क्योंकि एक जगह बाबा साहब ने भी कहा है कि जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन। तो जिस समय खीर उनके अंदर गई तो उन्होंने कहा इस संसार में कुछ नहीं है और धीरे धीरे उनको ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने के बाद दुखों का कारण खोजा, दुख का कारण खोजा और सर्वप्रथम बौद्ध गया में पंचभक्ति ब्राह्मणों को उन्होंने ज्ञान दिया था। सबसे पहले जो बोध गया आप लोग जाते हैं और वहीं पर 5 ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया। जो पंचभद्री जब ये भोजन करने लगे तो इन्हीं ब्राह्मणों ने उनका साथ छोड़ दिया और भाग आए। जब उनको ज्ञान मिला तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को भगवान ने बुद्ध ने ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, अगर दुख है तो कोई न कोई कारण है तो निवारण है। उन्होंने पहली वाणी में कहा कि अगर मनुष्य को सुखी जीवन व्यतीत करना है सर्वप्रथम उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धिमान की संगत, अगर अच्छा बनना है, पढ़ लिख करके माँ बाप का नाम रोशन करना है या आप अपने समाज में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको बुद्धिमान की संगत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ब्राह्मणों से कहा, पंचभक्ति ब्राह्मणों से कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी धर्म का काम करना चाहिए, धर्म का नहीं। धर्म में कर्म कांड है। अगर पिताजी बकरा चढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी चढ़ाते चले जाए। पूजा का मतलब आप जानते हो, पा का मतलब पूरी और जा का मतलब जानकारी। जिस विषय पर पूरी जानकारी हो उसी की पूजा करना चाहिए। तीसरी चीज में उन्होंने कहा संघं शरणं गच्छामि, अगर किसी का छप्पर धराना है तो मिलजुल करके छप्पर को रखवा देना चाहिए। अगर किसी की बिटिया काम है तो मिलजुल करके, अगर गरीब है तो उसका सहयोग करके ही काम करवाना चाहिए। उन्होंने कहा संगठन में शक्ति होती है, मिलजुल करके रहना चाहिए कोई भी काम करना है। और 5 शील संसार में उन्होंने दिया कि अगर मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है पाणातिपाता सिक्खापदं समादयामि, प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर प्राणी हिंसा करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुसार 302 का मुकदमा लगेगा और आपको फांसी हो जाएगी और जितनी भी कमाई का पैसा आपने जोड़ा होगा वो अदालत में चला जाएगा और ना आपके बच्चे पढ़ पाएंगे, ना आप अच्छा घर बनवा पाएंगे, ना आप अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर सुखी जीवन व्यतीत करना है, दुखों से दूर रहना है तो हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज में उन्होंने कहा सिक्खापदं समादयामि, यानी बिना दिए हुए कोई चीज नहीं छूना चाहिए, मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अगर हम चोरी करेंगे और हमें जेल होगी और जब जेल हो जाएगी तो कोई ना कोई
कोई मुकदमेबाजी करेगा उसमें सारा पैसा आपका चला जाएगा और आप फिर गरीब के गरीब बने रहेंगे। तीसरी चीज में कहा कामेश मिच्छाचारा वैरमी सिक्खापदं समादयामि, यानी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे की बहन है तो स्वयं बहन के बराबर समझना चाहिए। व्यभिचार बुरी निगाह से नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार 376 का मुकदमा लगेगा और फांसी भी हो सकती है। तो इसलिए हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अगर फांसी हो जाएगी तो हमारे बच्चे न पढ़ पाएंगे, न अच्छा खाना खा पाएंगे, न अच्छा घर बनवा पाएंगे। इस तरह से हम गरीब पे गरीब बने रहेंगे। उन्होंने 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया। चौथी चीज में कहा मूषावादा वैरमी सिक्खापदं समादयामि, यानी अपने मुख से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोल रहे हैं तो एक न एक दिन दुख का कारण बनेगा। उन्होंने कहा अगर हम झूठ बोलते हैं और किसी की जान चली जाती है या किसी की चुगली हो जाती है तो वो एक न एक दिन दुख का कारण बनेगा। 5वीं चीज में कहा असुरा मेर मज पवद ठाना वैरमी सिक्खापदं समादयामि। उन्होंने कहा कच्ची पक्की प्रमादकारी नशीली चीजों का त्याग कर देना चाहिए। सुरा सुंदरी के बल पर हम लोग गुलाम हुए 85% के लोग इस देश के। तो उन्होंने कहा सुरा सुंदरी इनका परित्याग कर देना चाहिए, नशीली चीजों का त्याग कर देना चाहिए। अगर नहीं त्याग करते हो, दारू पीते हो, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, आपका सारा पैसा डॉक्टर साहब ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा इन चीजों का परित्याग करिए, तभी आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की जय न बोला करो। भगवान बुद्ध की दया हो, आप लोगों पर दया हो जाए। बोलिए बोधिसत्व बाबा साहब की। देखिए हम लोग बहुत हमने शांति बात क्यों करते हैं, हो सकता है दुख की घड़ी में कोई विचार बदल जाए और हमारा दुख थोड़ा कम हो जाए, इसलिए शांति पाठ किया जाता है। श्रावस्ती में एक कृषा गौतमी नाम की लड़की थी। आप लोग ध्यान से सुनना। कृषा गौतमा नाम की लड़की थी और उसकी शादी सेठ सुलोचन के लड़के से हो गई। वो किसी राजा से कम नहीं थे। सेठ सुलोचन जो उनकी पुत्री थी कृषा गौतमा, वो राजा से कम नहीं थे। कभी उसने गरीबी नहीं देखी। कुछ समय बाद उस कन्या की जब शादी हो जाती है और जहाँ शादी हुई वो भी राजा से कम नहीं थे। समय बीतता चला गया और नहीं आराम कर ले करो ऐसे ऐसे। आप लोग दूर से ऐसे हाथ जोड़ लीजिए। ठीक है माता जी है तो पैर छू लीजिए। पुरानी रीति रिवाज छोड़िए। तो सुनियो ना, जा रही होगा तो पहले सुन लो फिर जो काम शुरू करो। भाई बताओ जी, तभी तो जानकारी होगी। तो कृषा गौतमा हटा दिया और कुछ काम करने लगी। उसी बीच कोई सर्प आया और उस बच्चे को डस लिया। जब डस लिया तो बच्चा तो मर गया। अब कृषा गौतमी जब पास में गई तो बच्चा लेटा था, उसको गोद में ले लिया। उसको क्या मालूम दुख क्या होता है। उसने उस बच्चे को गले में लिपटा रही। जब दूसरे दिन देखा मोहल्ले के लोगों ने, महिलाओं ने, तो महिलाओं ने कहा कृषा गौतमा तुम्हारा तो बच्चा मर चुका है और तुम मरे बच्चे को चिपकाओ। तो वो कहने लगी कि मेरा बच्चा सो रहा है, मरा नहीं है, सो रहा है, अभी जागेगा तब खेलेगा। किसी ने कहा अच्छा ये बात बताओ, तुम्हारा बच्चा अगर जिंदा है तो इसको दूध पिला के देखिए, जिंदा होगा तो पी लेगा। कृषा गौतमा ने उस बच्चे को अपने आंचल में लगाया तो बच्चा दूध नहीं पिया। तब उसे मालूम हुआ कि हमारा बच्चा खत्म हो गया और वो दहाड़े मार मार करके रोने लगी, तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, कपड़े फाड़ने लगी। तब
कुछ लोगों ने कहा कि कृष्णा गौतमा घबराओ नहीं, रोइए नहीं, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ठहरे हुए, शायद आप उनके पास चले जाओ तो तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दें।